कहते हैं इंसान की जो सोच होती है वह सोच काफ़ी छोटी होती है, लेकिन इंसान जब अपनी सोचने की बलबूते पर कोई ऐसा काम कर जाता है जिस वजह से पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी आ जाती है जिस ज़िंदगी को ना सोच पाता है ना समझ पाता है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ। एक हंसता खिलता परिवार जो होता है, इसी की बदौलत 2 बच्चे भी छोड़ के हंसते खेलते दुनिया को चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद ना किसी को अपने कानों पर विश्वास होता है, ना कोई सहम कर पाता है। आज की घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीवाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी का थाना पड़ता है ठाकुरद्वारा, और ठीक उसी का एक गांव पड़ता है निर्मलपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं रोहतास प्रजापति। उनकी पत्नी होती है कलावती प्रजापति। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। बड़ी बेटी होती है सलोनी 18 साल, और दूसरे नंबर की जो बेटी होती है शिवानी, जिसकी उम्र होती है 16 साल। और जो मझिला बेटा होता है रवि, जिसकी उम्र होती है 14 साल। और सबसे छोटा जो बेटा होता है आकाश, जिसकी उम्र होती है 10 साल के आसपास। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है सालोनी, वह अपने ही पास के जो होता है एक डिग्री कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन दूसरे नंबर की जो बेटी होती है शिवानी, वह अपने पास के ही इंटर कॉलेज में 12वीं की परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी पर फोकस भी कर रही होती है। लेकिन जो रवि होता है, रवि वह जो होता है 9वीं में, और आकाश जो होता है 7वीं में अपने ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इन्हीं सबकी पढ़ाई की जो जिम्मेदारी होता है यह पूरी तरह से रोहतास के कंधों पर टिका होता है। रोहतास अपने बेटे के भविष्य के लिए काफ़ी चिंता में इस तरह डूबा रहता था कि इन्हीं चिंता को दूर करने के लिए जो होता है खुद का अपना जो होता है एक ट्रेलिंग का शॉप खोल लगता है। और इसके बाद भी जब उसको लगने लगता कि हमारे बच्चों का इससे भविष्य बनने वाला नहीं है, इसीलिए कुछ किसानों का खेत बटाई पे ले लेता है। और बटाई पर लेने के बाद जो होता है अपने बच्चों का बेहतर से भविष्य देने की पूरी तरह से कोशिश भी करता है। कोशिश भी थोड़ा थोड़ा कामयाब होना शुरू हो जाता है। अब कलावती जो होती है, कलावती भी समझती है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है हमारे ही बलबूते पर टिका हुआ है। इसी वजह से कलावती भी काफ़ी मेहनत करती है बच्चों के भविष्य के लिए। इनका जीवन जो होता है थोड़ा बहुत पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 9 जून 2019 का दिन होता है। ताज जो होता है अपनी पत्नी के सहित अपने छत पे सोने के लिए चला जाता है। और बल्कि जो 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, वह दूसरे वाले छत पे सोने के लिए चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो बेटी होती है सलोनी, वह जो होती है नीचे वाले बरामदे के लिए सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात में 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसे जो होता है रोहतास के घर से काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आता है। इसी बीच जैसे ही पड़ोसों के कानों में यह रोहतास के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ पहुंचती है, क्योंकि रोहतास का जो घर होता है वह गांव के ठीक जो होता है पूर्वी साइड में होता है। इसीलिए तुरंत ही इसकी जो होता है चिल्लाहट की खबर जो होता है पूरे गांव में सनसनी की तरह फैल जाती है। गांव के लोग जो होते हैं तुरंत ही छत पे चढ़ जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि इनके घर में हो सकता है कोई चोर घुसा है, इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन लोग जो होते हैं छत पर से लखना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि रात जो होती है काफ़ी धुंधली हो चुकी होती है। तभी उन्हीं के पास के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं रोहतास का ही अपना बड़ा भाई होता है, जो पड़ोस में ही छत छटा हुआ उसका ही मकान है। और उन्हीं का अपना बड़ा बेटा होता है, वह होता है प्रमोद प्रजापति। जैसे ही प्रमोद प्रजापति होता है चीखने की आवाज़ सुनता है, तुरंत ही अपने छत पे चढ़ता है। अपने छत पे चढ़ने के बाद वह जो नज़ारा देखता वह दंग से रह जाता है। वह देखता है कि हमारे ही बड़े ताऊ जो होते हैं हमारी ताई को बाल से घसीटते हुए अंदर ले जा रहे हैं। तुरंत जो होता है उसी समय अब वह नीचे आता है। नीचे आने के बाद कमरे के अंदर दाखिल होता है और जीने के सहारे छत पर चढ़ता है। लेकिन छत पर का नज़ारा जो देखता है वह पूरी तरह से दंग सा रह जाता है। दंग होने के बाद पूरी तरह से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसी बीच रोहतास के पास जाता है। रोहतास के पास जो होता है उसके हाथ में 2 हथियार होते हैं। उसी हथियार को कैसे तैसे कर अपने कब्जे में लेता है।
प्रमोद जैसे कब्जे में लेता उसी समय उसकी जो ताई होती है काफ़ी अचंभा रह जाती है, क्योंकि उसके ताई का जो पूरा शरीर होता है लगभग खून से लथपथ अवस्था में होता है। लेकिन जो नज़ारा छत पर का होता है वह देखकर उसकी ताई भी, साथ में उसका पूरा परिवार भी दंग से रह जाता है, क्योंकि छत पर जो होते हैं साथ में उसके चारों बच्चे खून से लथपथ अवस्था में चीख चिल्ला रहे होते हैं। इसी बीच प्रमोद प्रजापति जो होता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ लगता है। लगाने के बाद आस पड़ोस के लोग भी छत पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद तुरंत जो होता है चारों बच्चों को उठाकर उसी समय ठाकुर द्वारा के सरकारी अस्पताल में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद पुलिस जैसे ही रवि को देखती है तुरंत ही रवि को मृत घोषित कर देती है। करने के बाद जो होता है उसी समय अब जो होती कलावती वहीं पर ज़ोर से चीख चिल्ला रही होती है। लेकिन बाकी के जो 3 बच्चे होते हैं उनका भी हालत काफ़ी गंभीर होता है। उसमें से ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा जो है अब वह बचेगा नहीं। इसीलिए कलावती वहाँ लोगों से, डॉक्टर से काफ़ी मिन्नत करती है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द इलाज कर लिया जाए। लेकिन जो होता है उसी समय प्रमोद अपने जो होता है ताऊ की तलाशी करना शुरू कर देता है। करने लगता है तो पता चलता है ताऊ जो होते हैं वह तो अस्पताल पहुँचे ही नहीं। और जब घर जाता है तो पता लगता है कि रोहतास तो घर में है ही नहीं। वह समझ जाता है कि हमारे ताऊ अब फरार हो गए हैं। इसीलिए जो होता है तुरंत ही प्रमोद प्रजापति अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने ठाकुर द्वारा में खबर दे देता है। ठाकुर द्वारा में खबर देने के बाद वहाँ थाना प्रभारी होते हैं, साथ में कुछ दल बल की टीम होती है। सभी मिलकर समय ठाकुर द्वारा के सरकारी अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल थी और साथ में कुछ जो होते हैं हित व्यवहारी काफ़ी ज़ोर से वहीं चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से जो होता हाल चाल पूछती है। डॉक्टर तुरंत ही उसी में से एक बच्चे को जवाब दे देते हैं। कहने लगते हैं हमारे बस की जो होता है यह अमित अब नहीं है। इसीलिए जो होता है अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल काशीपुर में रेफ़र कर देते हैं। काशीपुर में रेफ़र करने के बाद वहाँ जो होता है अब अमित का इलाज चलना शुरू हो जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है अब तुरंत ही लीलावती के पास आती है। लीलावती को देखती है, उसका भी हालत काफ़ी बदतर हो गया है। थी का भी पट्टी मरहम कर दिया गया था। पुलिस जैसे उसको होश में देखती पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। लीलावती कहने लग जाती है कि साहब हमारा पति जो है एक काफ़ी बुरी तरह से शराबी का लत लगा हुआ इंसान है, इसीलिए जब भी आता था तो काफ़ी बेर तरीके से हमारे घर परिवार वालों के साथ बेर तड़का करता था। लेकिन आज तो हद इस तरह हो गया कि शाम को जैसे खा पी के आया, रात को सोने वक्त जो होता है उसकी नींद टूटते वक्त जो होता है हमारी नींद भी टूट गई, क्योंकि हमने जब सुना अपने कानों में हमारे चारों बच्चे काफ़ी तेज़ से चीख चिल्ला रहे होते हैं। और जैसे छत पे जाते हैं देखते हैं कि हमारे तीनों बच्चों काफ़ी लुढ़ान अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो उसी समय जो होता है रोहतास हमारे ऊपर भी टूट पड़ता है। अपने आप को बचाते हैं, लेकिन प्रमोद प्रजापति अगर वह उस समय पे नहीं आता तो हो सकता आज हम भी जिंदा नहीं होते। अब पुलिस जो थी, पुलिस जैसे ही अब लीलावती की बात सुनती है, सुनने के बाद उसी की ही तहरीर पर उसके पति के विरुद्ध जो होता हत्या का मुकदमा, साथ में हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और तुरंत जो होती है पुलिस अब उसी समय रोहतास की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस उसी समय 3 टीम भी गठित कर देती है कि जल्द से जल्द रोहतास हमारी कस्टडी में आना चाहिए। इसलिए पुलिस अब रोहतास की तलाशी करने के लिए लीलावती से ही रोहतास का ही मोबाइल नंबर लेती है, क्योंकि रोहतास के घर में 6 परिवारों के बीच में सिर्फ एक मोबाइल नंबर होता है। उसी मोबाइल नंबर का ही जरिए जो होता है रोहतास की पुलिस अब जो होता है तलाशी करना शुरू कर देती है। सबसे पहले रोहतास का मोबाइल नंबर जो होता है पुलिस सर्विलांस पे लगाते हैं। लगाने के बाद पुलिस उसकी जो होती है तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका मोबाइल जब कॉल करती है पुलिस तो वह नंबर जो होता है स्विच ऑफ बताता है। इसी फिराक में पुलिस लगी रहती है कब रोहतास हमारी कस्टडी में आएगा, कब जो होता है सलाखों के पीछे पहुँचेगा। इधर जो होता है जैसे ही अस्पताल में पुलिस तुरंत फ़ोन मिलाती है, उसी समय पुलिस को पता चल जाता है कि अमित भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। अब लीलावती का पूरा परिवार जो होता है तहस महस हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे जो होते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन गांव में जैसी चीज़ की खबर पहुंचती है गांव वाले पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं। अब पुलिस का जो मकसद होता है वह मकसद होता है रोहतास को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। लेकिन फिराक में लगने के बावजूद भी रोहतास पुलिस की हथकंडे जल्द से जल्द नहीं चढ़ता। इसीलिए पुलिस जो होती है अब रोहतास का ही फ़ोटो और साथ में उसका पिक्चर भी दीवारों पर चस्पा करवा देती है, ताकि जल्द से जल्द रोहतास का पता चल सके। और पुलिस ताश के ऊपर इनाम भी रख दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब अस्पताल में लीलावती से दोबारा हालचाल पूछती है तो पता चलता है कि दोनों बच्चों का हालत अभी काफ़ी गंभीर है। लीलावती की इतनी बस की बात नहीं थी कि अपने बच्चों की बेहतर तरीके से इलाज करवा सके। इसीलिए थाना के जो कोतवाली होते हैं तुरंत ही लीलावती के खाते में 50,000 का उसी समय
कैश विड्रॉ कर देते हैं। करने के बाद बोल देते हैं लीलावती आप अपने बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज कराएं। इलाज चल ही रहा होता है, तभी जो होता है पुलिस की टीम अब रोहतास को पकड़ने के लिए एक शातिर प्लान बिछाती है। इसी प्लान के तहत जो होता है गांव के लोगों का सहायता लेती है। तभी गांव के लोगों के द्वारा पता चलता है कि वह तो अपने गांव के ही निर्मल पुल के एक घना जंगल है। उसी जंगल में जो होता है रोहतास छुपा हुआ है। अब पुलिस जैसे पता पाती है तुरंत ही थाना प्रभारी और उनके दल बल की टीम जो होती है उसी जंगल में एक जाल बिछाते हैं। उसी जाल के तहत जो होता है जल्द से जल्द अब रोहतास पुलिस के हथकंडे चढ़ जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आती है। पुलिस के बिना किसी दबाव के रोहतास जो होता है पुलिस के सामने अपना जो होता है इस हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो उलझने वाली सच्चाई निकल कर आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में ठीक घटना से कई साल पहले जो होता है रोहतास और जो उसकी पत्नी होती है कलावती अपने ही घर में काफ़ी तौर तरीके से रहते थे। लेकिन इसी बीच घर में कुछ जो होता है ज़मीनी विवाद हो जाता है। ज़मीनी विवाद होने की बदौलत जो होता है अब उसी समय रोहतास और उसके भाइयों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं कि पिटाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कलावती और रोहतास अपने परिवार को लेकर अलग जो होता है घर बना ले वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलावती जो होती है वह अपने जेठ ना अपने देवर से कभी बोलती थी। लेकिन इसी बीच जैसे वक्त गुजरने लगा तो जो होता है उस समय रोहतास अपने भाइयों से बोलना शुरू कर देता है। और बोलने की बात जो होता है या जैसे ही कलावती को पता चलता है कलावती जो होती है अपने पति के ऊपर काफ़ी खुन्नस खा करती है। वह कहने लगती है जब हम बोलने नहीं जाते तुम अपने भाइयों से क्यों बोलने जाते हो। और इसी बात को लेकर जो होता है अब उसी समय रोहतास अपनी पत्नी कलावती से भिड़ जाता है। इसी बात को लेकर आए दिन कलावती और जो होता है रोहतास के बीच झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार का सिलसिला जो होता है इनके जीवन में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन चारों बच्चे जो होते हैं जैसे पढ़ाई के दहलीज पर पहुंचते हैं, इसी बीच रोहतास को अपने घर परिवार वालों के चिंता होने लगती है, क्योंकि वह बच्चों के भविष्य के लेकर काफ़ी जो होता है तकलीफ़ में पड़ गया था। वह सोचने लगता कि हमारे बच्चों का जब भविष्य बनेगा, जब हमारे बच्चे नौकरी पाएंगे तो उसी दिन से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसी अपने ही इलाके सूरजनगर में जाकर वह टेलरिंग का दुकान खोल लेता है। और टेलरिंग का दुकान खोलने के बाद वह धंधा शुरू कर देता है। लेकिन धंधा शुरू करने के बाद भी जब उसको लगने लगता है कि हमारे बच्चों का इससे गुजारा होने वाला नहीं है, इसीलिए तुरंत ही कुछ बड़े किसानों से संपर्क करता है। उन्हीं का खेत जो था बटाई पर ले लेता है। लेने के बाद जो पैसे मुनाफे आते उसी मुनाफे से अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की पूरी फिराक भी करता और शुरू भी हो जाती। बच्चे अच्छे जो होते हैं मेहनत भी कर देते हैं। लेकिन इनके चारों बच्चे जो होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे मारते थे। इनके घर में जो होता है सिर्फ एक मोबाइल था। वह मोबाइल जो होता है रोहतास के पास रहता है। और रोहतास के पास जब किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, रोहतास जो होता है शाम के टाइम ही अपने बीवी और बच्चों से बात करवा देता है। लेकिन ये सिलसिला यूँ ही नहीं थमा। लेकिन जब कभी इनके घर में पैसों की डिमांड जो होता है कलावती और साथ में बच्चे जो होते हैं रोहतास से करने लगते हैं, रोहतास के पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए हैसियत नहीं रहता। इसी वजह से रोहतास जो होता है अपने बच्चों और कलावती पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता। भड़कने की वजह से कलावती और रोहतास के बीच झगड़े शुरू हो जाता है। झगड़े शुरू होने का सिलसिला जो होता है आए दिन चलता रहता था। एक दिन तो इतने झगड़े तकरार हो जाते हैं कि इस झगड़े तकरार के बीच जो होता है रोहतास अपनी पत्नी कलावती का पिटाई भी कर देता है। पिटाई करने के बाद कलावती जो होती है तुरंत ही अपने भाई से संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद कलावती का जो भाई होता है बिक्खू तुरंत ही अपने बहनोई से संपर्क करता है। अब बहनोई जो होता है वह उसी समय अब बिक्खू के साथ मिलकर कलावती के घर पहुंचते हैं। रोहतास को काफ़ी समझाते हैं। समझाने के बुझाने के बाद तुरंत ही कलावती जो होती है अपने भाइयों से मिलकर वह बिक्खू अपने जीजा के साथ घर चला जाता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता उसी बीच जो होता है वह रोहतास अपनी पत्नी से काफ़ी झगड़े तकरार कर बैठा। वह कहने लगता है कि तुम्हारे जीजा तो तुम्हारे बहुत करीब है, तुमसे कुछ उसका ना कुछ चक्कर चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जब हम घर पे नहीं रहेंगे तो हमारे मोबाइल पर काफ़ी बार फ़ोन करता है, लेकिन हम कहते हैं अभी ड्यूटी पर है। अब हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। अब इसी बात को जैसे ही कलावती सुनती काफ़ी भन्ना आ जाती। वह कहने लग जाती है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कीड़ा बैठ गया है इसका सही से इलाज करा दो, नहीं तो किसी दिन हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगी, अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बना लोगे। उसी बीच जो होता है रोहतास वह समझ नहीं पाता। समझ पाने की वजह से अपनी पत्नी को काफ़ी पिटाई कर देता है। और उसी समय धमकी देने लगता है कि अगर आज के बाद तुम अपने जीजा से किसी वक्त बात करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना गुस्सा हो जाता है कि रोहतास अपना ही मोबाइल उठाकर तोड़ देता है। तोड़ने की वजह से
कलावती जो थी बोल देती है कल ही एक नया मोबाइल चाहिए। अब इसी वजह से वह समझ जाता है कि हमारे पत्नी का अपने जीजा के बगैर मन नहीं लग रहा है। अब तुरंत जो होता है वह उसी समय रोहतास गांव के बाहर निकल जाता है। गांव के बाहर निकलने के बाद ठीके बढ़ जाता है, वहाँ काफ़ी शराब पीता। शराब पीने के बाद घर आता है तो थोड़े बहुत झगड़े करके फिर सो जाता है। लेकिन सुबह जब उठता है तो उठने के बाद तुरंत ही शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। लेकिन उसी का जो आदत होता है, शराब पीना रोज़ का यह नियम बन गया होता है। और जब भी पी के आता है तो झगड़े तकरार शुरू कर देता है। झगड़े तकरार इनके घर में इस तरह होते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। बच्चों को जो होता अब लगने लगता है कि हमारा भविष्य अब बनने वाला नहीं है। इसी बीच कलावती जैसी खबर पाती तो वह रोहतास को बुलाकर कह देती है कि तुम हमारा घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोहतास से जैसे आप बात कहती है तो रोहतास जो होता है वहाँ तुरंत ही अपने कमरे में जाकर चारपाई पे सो जाता है। और वह सोचने लग जाता है कि हमारी पत्नी जो है यह निर्णय बिल्कुल अपने ही जीजा के ही बातों में आकर जरूर लिया होगा। दोनों का यह निर्णय होगा, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे तो अपने बेटे और साथ में अपने परिवार को लेकर वह हमारे घर में रहेगी। अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि हमारे जो चारों बच्चे हैं या किसी और के हैं, इसीलिए हम तुरंत ही अब जो कारनामा करेंगे कोई सोच नहीं पाएगा। अब जैसे ही होली का दिन आता है, होली के दिन आने के बाद पूरी तरह से होली मनाई जाती है। शाम के टाइम फिर वही शराब पीता। शराब पीने के बाद अपने जीजा को लेकर फिर झगड़े तकरार शुरू कर देता है। झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाती, कलावती का पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद सो जाता है। जैसे सुबह उठता है वह सोच लेता है कि ना आज के बाद झगड़ा होगा, ना कभी कोई बात हमारे सामने आएगा। अब इसीलिए अपने दुकान पे जाता है। शाम के टाइम होता है, शाम के टाइम जाकर वहाँ पर कपड़ा काटने वाले जितने भी अस्त्र होते हैं सबको कब्जे में लेता है। कब्जे में लेने के बाद अपने घर पे लाकर रख देता है। लेकिन वह अच्छे समय का इंतज़ार करता है, लेकिन उसका समय जो होता है सही समय ना आ पाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन तभी 9 जून 2019 का दिन होता है। रोहतास जो होता है काफ़ी नशे में अपने घर आता है। आने के बाद 9 बजे खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए अपने छत पे चढ़ा जाता है। जाने के बाद उसके जो तीनों बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों में आकाश और रवि और उसमें सालोनी जो होती है, तीनों एक ही छत पे सोने के लिए अलग चले जाते हैं। बड़ी बेटी होती है वह नीचे वाले बरामदे में सो जाती है। लेकिन पत्नी जब पूरा काम कर लेती है, करने के बाद अपने पति के बगल में आकर सो जाती है। अब जो होता है रोहतास का दिमाग सिर्फ एक बात में होता है कि आज हमें इस कारनामे को करना है। लेकिन रोहतास को नींद नहीं आता। अब जैसे ही देखता कि हमारी पत्नी और चारों बच्चे सो गए हैं, उसी बीच अपने ही झोले में से वह वही कपड़ा काटने वाला अस्त्र निकालता है। उसका नट बोल्ट खोल के अलग कर लेता है। करने के बाद दूसरे छत पे चढ़ जाता है। अब वहाँ पर तीनों बच्चे जो होते हैं काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तुरंत ही उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला करते ही तीनों बच्चे चीख पड़ते हैं। इसी बीच वह जो होती है रवि की बड़ी बहन जैसी आवाज़ सुनती है, तुरंत ही जीने के सहारे जो होता है छत पे पहुँचती है। पिता को आवाज़ देना शुरू कर देती है। उसी समय रोहतास जो होता है बड़ी बेटी के ऊपर दौड़ पड़ता है। बड़ी बेटी काफ़ी चीख पड़ती है। चीखने की वजह से लीलावती का भी आँख खुल जाता है। अब जैसे ही खुलता है तो लीलावती अपने पति को दौड़ कर पकड़ लेती है। लेकिन रोहतास जो होता है लीलावती के ऊपर काफ़ी तेज़ से वार करना शुरू कर देता है। कई जगह घाव कर देता है। और लीलावती जैसे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, उसी बीच पड़ोस के रहने वाले छतरपाल का ही अपना बेटा प्रमोद प्रजापति होता है। जैसे खबर लगता है तुरंत ही आकर उसी ताऊ रोहतास के हाथ को पकड़ लेता है। कैसे तैसे कर जो होता है हथियार छीन लेता है। लेकिन इसी बीच अपने सामने जो नज़ारा देखता है प्रमोद देखकर दंग रह जाता है। प्रमोद जो होता है उसी समय बच्चों को अस्पताल ले जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई होता है रोहतास की तहरीर पर जब आता है तो सुनने के बाद किसी को रोहतास की बातों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस हथियार को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद रोहतास को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद रोहतास के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।